हाँ भाई दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह बजरंग एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। और मेरी जो वीडियो में लगातार डाल रहा हूँ, रेगुलर मेरी वीडियो आपके सामने पहुँच रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी साथ साथ करते रहें, ताकि आपको मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए भैया, मैं इस अगली वीडियो में मैं बात कर रहा हूं, अगली जो नस्ल है उसका नाम है कांकरेज। तो कांकरेज नस्ल में जैसे मैं ये कह सकता हूं कि देखिए भैया कि कांकरेज जो नस्ल, कांकरेज में जो नस्ल है, तो जैसे एक कहानी अगर मैं कहूं तो उस कहानी में मैं ये कह सकता हूं कि जैसे एक बागड़िया नाम का व्यक्ति था। कौन? वागड़िया, बागड़िया नाम का व्यक्ति था। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि उसका पूरा नाम अगर देखो तो बागड़िया नागो का नाम हो, बागड़िया नागो। तो उस बागड़िया नागो में अगर मैं कहूं तो वो क्या करता था भैया कि एक रास्ते से गुजर रहा था, तो वो रास्ते की जगह का नाम जैसे मैं कह सकता हूं कि कच्छ का रण। तो कच्छ के रण से गुजरा कौन? बागड़िया नागो। जब बागड़िया नागो कच्छ के रण से गुजरा तो हुआ क्या? उसी रास्ते में बनास, कौन भैया? बनास मिली। जैसे मैं बनास की बात करूं तो उसने क्या किया, उस बनास में सांचो, बनास में सांचो बनावे लग पड़ो। का बनावे? सांचो बनावे। तो जैसे वो सांचो बनावे लगे तो बाने का हुआ भैया, तो बाने एक आवाज सुनी जाते, बोले जासा बाजो। का बाजो? जासा बाजो। जैसे जासा बाजो तो बाने का करो कि भारी भारी चाल से, भारी चाल से दौड़ा, भारी चाल से दौड़ा। तो जैसे वो भारी चाल से दौड़ा तो उसने क्या देखा भैया कि 10 से 15 चंद्र खड़ग, चंद्र खड़ग देखे, चंद्र खड़ग देखे। तो जैसे देख के भैया वो डर गो। तो तुम जाने कि चंद्र खड़ग, तुम सब जाने कि जो रावण रखे हो वो चंद्र खड़ग मतलब तलवार सी, भाई साहब बिन्ने देख देख के तो दुनिया डर पे। तो ऐसे चंद्र खड़ग देखे तो वो भाजवे लग पड़ो। तो यह कहानी को मतलब का है कि वो जो कांकरेज जो नस्ल है, कांकरेज जो नस्ल है उसका अगर मैं बात करूं तो उत्पत्ति स्थान तो बता में तो गुजरात। इस गुजरात से बनाते हम गुजरात। तो गुजरात में एक जगह है कच्छ का रण। गुजरात में एक जगह है कच्छ का रण। तो कच्छ का रण इसका क्या है भैया? उत्पत्ति स्थान का है, उत्पत्ति स्थान। तो एक जगह और बताइए इस बनास से, बनास गांव। कच्छु लोग तो कहें कि गुजरात है और कच्छु कहें बनास गांव। उसके बाद अगर मैं देखूं तो या के भैया उपनाम है कच्छु। इस सांचो से तो बनाते भैया सांचौरी, इस बनावे से बनावे हम बन्नाई। का बनावे? बन्नाई। इस नागू और बागड़िया ये दो भी इसके का है भैया उपनाम। का नाम है उपनाम। एक जगह है ये बागड़िया, नागू, सांचौरी और बन्नाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारे राजस्थान में
जा से बनाते भैयाओ जालौर, साते बनावे हम सांचौर, बा से बनावे हम बाड़मेर, और जैसे जो से बनाते हम जोधपुर। उसके बाद अगर बात करूं तो भारी, तो मैं यूं कह सकूं कि हमारी भारतीय गायों में, भारतीय गायों में भारी नस्ल मानी गई है। हमारे भारतीय गायों में कैसी नस्ल मानी गई है? भारी नस्ल। इस चाल से बनाते हैं कि यह सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भैया? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध मानी गई है। उसने फिर क्या देखा भैया? 10 से 15, तो 10 से 15 में यूं कह सकूं कि दूध देती है भैया 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याह। उसके बाद जैसे मैं यूं कह सकूं कि चंद्र खडग, अगर चंद्र की खडग की बात करूं तो या को मतलब है या के सींग, चंद्रहरण, या मैं यूं कह सकूं कि सिकल चांद, सिकल चांद की तरह या के का हुआ सिंह। तो भैया या को स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो भाइयों देखिए, ये आपके सामने कांकरेज नस्ल का पूरा विवरण लिखा हुआ है। जो मैंने उस समय स्क्रीनशॉट खिंचवाया था उसको एक साथ, ताकि आप मेरे पास फोन आए थे कि गुरुजी हम नोट्स किस प्रकार बनाएंगे इस प्रकार, तो मैंने खुद ने इस चीज को सोचा कि क्यों ना मैं अलग से थोड़ी सी क्या है कि जो वीडियो बन रही है उनमें पहले उनको समझा दिया था। तो अब एक बार और फिर से देखें तो इसका उत्पत्ति स्थान का है गुजरात के कच्छ का रण या बनास गांव जैसे कह सकते हैं। उपनाम देखिए बागड़िया, नागौर, सांचौरी और गन्नाई। उसके बाद राजस्थान में जालौर, सांचौर, बाड़मेर और जोधपुर भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल माना जाता है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध मानी गई है। सींग कैसे हैं? सिकलचांद और चंद्रहरण कहते हैं। और दूध 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याह दूध देती है। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया भैया? तो देखिए मैं आगे आपके सामने अगली नस्ल के बारे में बात करता हूं। तो अगली नस्ल का नाम है नागौरी नस्ल। कौन सा भैया? नागौरी। तो देखिए नागौरी नस्ल में नागौरी जो नस्ल है, तो देखिए इसको भी याद करने का वही तरीका है, एक छोटी सी लाइन है और एक ही लाइन में ये नस्ल याद हो जाएगी। ज्यादा ऐसी कोई वो नहीं है कि सर नस्ल कैसे याद करें। अब आपके सामने ऐसी समस्या नहीं आएगी। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। तो आप जितना मेरे को फॉलो करेंगे, जितना आप मेरी सपोर्ट करेंगे, उससे ज्यादा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेहतर से बेहतर आपको वीडियो डालने की। और वही कंटेंट, वही फिक्स कंटेंट मैं आपको डाल रहा हूँ कि ऑल ओवर कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके 45 अंक के जो क्वेश्चन आएंगे आपके पशु कल्चर में, तो पूरे मेरी इस वीडियो से ही आ जाएंगे। लगभग मैंने यही कोशिश की है। आप याद करने का तरीका
अगर वास्तव में मैं ये समझता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप अगर पता हो तो नाइट में क्लास ले रहा हूं आपके लिए, मेरे को टाइम ना मिलना ये सबसे बड़ी मजबूरी थी और मैंने आपको टाइम निकाला है और नाइट में मैं क्लास ले रहा हूं। तो आप ये सोचिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी तो मेरे लिए सपोर्ट कीजिए भाई, कि आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। तो देखिए मैं बात कर रहा था नागौरी नस्ल की, तो नागौरी नस्ल के लिए जो ट्रिक बनाई है कि भारी नाजो सफेद बैल, भारी नाजो सफेद बैल, भारी नाजो सफेद बैल, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो। तेज कैसे दौड़ना है? छाती चौड़ा के, छाती चौड़ा के और पूंछ लफा के। एक लाइन है बस, इससे पूरी नागौरी आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। तो देखिए, भारी नाजो सफेद बैल, तेज दौड़ो, छाती चौड़ा के और पूंछ लफा के। तो देखिए इसका मतलब क्या है? तो मैं ये कह सकता हूं इस भारी से हमारे राजस्थान की भारवाहक नस्ल, हमारे राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है? नागौरी। इस नाजो से मैं बनाता हूं, इस ना से मैं कह सकता हूं कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान बेटा नागौर क्या है भैया? नागौर। अगर मैं इसके वितरण क्षेत्र की बात करूं तो इसका वितरण क्षेत्र है नागौर और जोधपुर। अगर मैं बात करूं ये सफेद बैल, तो रंग, इसका रंग कैसा है? सफेद धूसर जैसे मैं कह सकता हूं, ठीक है, वैसे सफेद में मानते हैं। तेज दौड़ो तो मैं यूं कह सकूं कि भैया ये ऐसो बैल है जो तेज दौड़ने में, किसमें? तेज दौड़ने में माहिर, तेज दौड़ने में माहिर माना जाता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि चौकन्ना है, फुर्तीला है। कैसा है? चौकन्ना और फुर्तीला, चौकन्ना और फुर्तीला। उसके बाद मैं ये कह सकता हूं छाती चौड़ी, छाती कैसी है? चौड़ी छाती है। और इसने बोला पूंछ लफा के, तो यहाँ की पूंछ है भैयाओ मध्यम, क्या है? पूंछ मध्यम। और उसके बाद इसमें कई पॉइंट और रह जाते हैं, जैसे इसका राजकीय प्रजनन केंद्र, इस ना से ही याद रह जाएगा। नागौर पर मैं यहां लिख रहा हूं राजकीय प्रजनन केंद्र, क्या है भैया? नागौर। उसके बाद अगर दूध की बात करूं तो ये दूध देती है 600 से 900 लीटर प्रति ब्यान। देखो भैया, मैं जो कंटेंट दे रहा हूं सरकारी डाटा से दे रहा हूं, जो भी आपके सामने जो सरकारी डाटा है उसमें आप मैच कर सकते हैं। पूरा डाटा मेरा क्लियर डाटा है, इसमें कोई प्रकार का दोहराया नहीं है, क्योंकि मैं जो आपको जिस बुक से पढ़ा रहा हूं, आप हमारे राजस्थान में एग्रीकल्चर की जो 11th और 12th की जो बुक चलती है, वर्तमान में जो पशुपालन में गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट इत्यादि जो है वो हमारी 12th की बुक में दी हुई है। उस 12th की बुक के अनुसार जो फिक्स करंट डाटा है, उस करंट डाटा को मैं आपके पास डाल रहा हूं। आप ये ना सोचें कहां से आया, किस बुक में क्या लिख रहा है। आप अगर मैच करें तो सरकारी बुक से मैच करें, एनसीईआरटी से बुक मैच करें, मेरा डाटा करंट डाटा मिलेगा और जो है जो सत्य है। आपको एक एक बात का मैं प्रूफ दे सकता हूं कि ये चीज यहां लिखी हुई है और वो सही है। ठीक है भैया, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ दोस्तों, तो देखिए आपकी जो नागौरी नस्ल है वो आपके सामने लिखी हुई है। जो आपने उसमें समझा कि भारी नाजो सफेद बैल, तेज दौड़ो, छाती चौड़ा के, पूंछ लफा के, तो उसका मैंने पूर्ण रूपेण जैसे विवरण इससे पहले जो वीडियो में किया था, तो उस विवरण को मैंने आपके सामने दिया है। तो उस विवरण में जैसे मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है, जैसे मैं ये कह सकता हूं इसका जो उत्पत्ति स्थान है, तो उत्पत्ति स्थान क्या है भैया? नागौर। उसके बाद इसके वितरण क्षेत्र की मैं बात करूं तो इसका वितरण क्षेत्र है नागौर और जोधपुर, नागौर और जोधपुर। उसके बाद इसका जो राजकीय प्रजनन फार्म है, राजकीय प्रजनन फार्म कहां है? नागौर में। और इस नस्ल को राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल माना जाता है, राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल। अगर मैं यहाँ एक बात और कहूं कि सर भारत की कौन सी है, तो मैं आपको यही बता देता हूं, वैसे शायद मैंने बता दी है कि भारत की भारवाहक नस्ल, तो मैं उसमें नाम आता है भैया अमृत महल। कौन सा नाम आवे? अमृत महल। तो हमारे भारत की जो है वो कौन सी है? भारवाहक नस्ल अमृत महल। उसके बाद बात करो तो इसका रंग कैसा है? सफेद धूसर या ग्रे कहते हैं। इसके जो बैल हैं वो तेज दौड़ने में माहिर होते हैं, चौकन्ने होते हैं, फुर्तीले होते हैं, बैल अच्छे माने जाते हैं, मजबूत नस्ल मानी जाती है। इसकी छाती की अगर मैं बात करूं तो छाती कैसी भैया? चौड़ी होती है। पूंछ कैसी होती है भैया? मध्यम होती है। तो आज ने इन दो नस्लों को जैसे डाला है, तो भैया एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? तो सुनिए भैया, देखिए भाई, आपसे मैं बार बार एक चीज कहूंगा कि मेरी वीडियो मैं जो अपलोड कर रहा हूं आपके सामने मैं डाल रहा हूं, तो आपका एक छोटा सा काम है कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट साथ साथ में कमेंट्स करते रहें, ताकि मेरी वीडियो आप तक आती रहे। और इस बजरंग क्लासेस आपका खुद का एक चैनल माने, आपका चैनल है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बजरंग एग्रीकल्चर क्लासेज में आप ज्यादा से ज्यादा योगदान लें, ज्यादा से ज्यादा क्लासेज पढ़ें, ताकि आपका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। मेरी यही उम्मीद है कि जो बच्चे मेरे पे भरोसा करके इस वीडियो को बनवा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, पर डे रेगुलर भी वीडियो डाल रहा हूं, उसका एक ही रीजन है कि मैं कंटेंट जो है, वही कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो आप इस सभी वीडियो को पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।